नेक्स्ट है मेसेनकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांजिशन। चूंकि हमने पढ़ा था कि जो किडनी के एक्सक्रीटरी यूनिट्स होते हैं जिनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं वो बनते हैं मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से। जो किडनी के कलेक्टिंग सिस्टम है जैसे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वगैरह होती है वो बनती है यूरेट्रिक बड से। चूंकि जो नेफ्रॉन है नेफ्रॉन की लाइनिंग एपिथेलियम से होती है, लेकिन वो जिस चीज़ से बन रहे हैं वो है मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा। वो किससे बन रहे हैं? मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से बन रहे हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस होगा जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म यानी मेसेनकाइमल सेल्स को एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट कर देगा और वो एपिथेलियल सेल्स नेफ्रॉन की लाइनिंग बना देंगे। उस प्रोसेस को बोलेंगे मेसेनकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांजिशन। यानी मेसेनकाइमल सेल्स इंटरमीडिएट मेसोडर्म के सेल्स थे मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा की फॉर्म में, वो नेफ्रॉन के एपिथेलियल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलेंगे एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन। तो इस ट्रांजिशन करवाने के लिए स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर फैक्टर्स होते हैं और यहाँ पे यूरेट्रिक बड ही होता है जो एक्चुअली इसको इंड्यूस करता होता है। कैसे, कौन कौन से मॉलिक्यूलर फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं हम पढ़ लेते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए ये क्या है, यूरेट्रिक बड का डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इसकी एक ब्रांच होगी, वैसे और भी बहुत सारी ब्रांचेज होगी। तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट ब्रांच और सेकंड ब्रांच को दिखाया हुआ है, हम एक ब्रांच को पढ़ लेते हैं। जो यूरेट्रिक बड के डेरिवेटिव यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की ब्रांच होगी वो एक स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोड्यूस करेगी। स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम है WNT9B और WNT6। शायद इस डायग्राम में शायद क्लियर नजर नहीं आ रहा, मैं इसको यहाँ पे कर लूँ। ओके, तो ये WNT9B और WNT6 ये कहाँ से प्रोड्यूस हुए? ये एक्सप्रेस हुए किसके अंदर? यूरेट्रिक बड एपिथेलियम के डेरिवेटिव के अंदर, यानी इसके ब्रांचेस के अंदर। वहाँ से प्रोडक्शन हुई WNT9B और WNT6 की। वो WNT9B और WNT6 अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे। वो स्पेसिफिक रिसेप्टर मेटानेफ्रिक टिश्यू के अंदर होगा, मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा के ऊपर होगा। रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद वहाँ पर ये एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अमाउंट को बढ़ा देंगे। वो कौन कौन सी होगी? वहाँ पे होगी PAX2 और WNT4। नजर आ रहा है आपको? PAX2 और WNT4 यानी WNT9B और WNT6 प्रोड्यूस हुआ यूरेट्रिक बड से। उन्होंने बाइंड किया किसके ऊपर? रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा। वहां से प्रोड्यूस हुए PAX2 और WNT4। ये असल में मेसेनकाइम को एपिथेलियल के अंदर कन्वर्ट करा देंगे। कैसे कन्वर्ट कराएंगे? जो PAX2 है वो मेसेनकाइम की कंडेंसेशन करा देगा, जिसकी वजह से मेसेनकाइम कंडेंस हो जाएगी। मेसेनकाइम की कंडेंसेशन कराने के बाद जब इसकी कंडेंसेशन होगी तो उसको एपिथेलियम में कन्वर्ट कराने वाला काम कौन कराएगा? WNT4। यानी पहले कंडेंसेशन होगी, ये कौन कराएगा? PAX2। और इसके बाद क्या होगी? एपिथेलियाइजेशन होगी, यानी उस कंडेंस मेसेनकाइम को एपिथेलियम में कन्वर्ट करा देना। ये कौन कराएगा? WNT4। तो ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मेसेनकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांजिशन कराते हैं। इस ट्रांजिशन के नतीजे में जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती है वो एपिथेलियम सेल्स वाली प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। वो क्या क्या चेंजेस होगी उसको हम फ्लो चार्ट की सूरत में देख लेते हैं। ओके, हम मेसेनकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांजिशन का फ्लो चार्ट ड्रा कर लेते हैं। इस प्रोसेस का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ मेसेनकाइम टू एपिथेलियल सेल्स इज कॉल्ड मेसेनकाइमल टू एपिथेलियल फॉर्मेशन एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ नेफ्रॉन्स विच आर एक्चुअली एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। तो सबसे पहले क्या होगा? यूरेट्रिक बड। यूरेट्रिक बड इसका कोई ब्रांचेस होगी, तो यूरेट्रिक बड ब्रांचेस। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन सा प्रोड्यूस करवाएगी? WNT9B WNT6 के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा। अब WNT9B और WNT6 ये ज़्यादा हो गए तो इन्होंने बाइंड करना होगा इसके ऊपर? मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा के ऊपर। यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा। मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा, मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा के ऊपर ये दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अमाउंट को बढ़ा देंगे। वो कौन कौन से दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे? WNT4 और PAX2। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, WNT4 और PAX2। मैंने थोड़ा सा उलट तरतीब से लिख दिया, असल में PAX2 पहले काम करता है फिर WNT4। तो पहले हम PAX2 का काम लिख लेते हैं। जो PAX2 ये मेसेनकाइम की कंडेंसेशन करा देगा। मेसेनकाइमल कंडेंसेशन, वो मेसेनकाइमल कंडेंसेशन एपिथेलियम में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो गई। तो मेसेनकाइमल कंडेंसेशन इसमें करवा दी, फिर उस कंडेंस मेसेनकाइम को एपिथेलियम में कन्वर्ट करा देना, यानी उसको सिंपल हम एपिथेलाइजेशन कह सकते हैं। कराना किसका काम होता है? WNT4 का होता है। तो ये दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का रोल हो गया। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होती है कि इंट्रैक्शन के नतीजे में। तो मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेसेनकाइमल सेल्स किस में कन्वर्ट हो गए? एपिथेलियम में। तो वो हम देख लेते हैं। नॉर्मली मेसेनकाइम के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती है, जैसे फाइब्रोनेक्टिन हो गया और कोलेजन टाइप 1, कोलेजन टाइप 3। ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? लैमिनिन में और कोलेजन टाइप 4 में।
जो ये वाली जो प्रॉपर्टी थी वो मेसेनकाइमल सेल्स की थी, कनेक्टिव टिश्यू की थी। जो ये प्रॉपर्टी है वो एपिथेलियम की है। दूसरी और क्या मॉडिफिकेशंस आएगी, एक स्पेशलाइज्ड सेल एडियन मॉलिक्यूल्स जो एपिथेलियम को जोड़ते होते हैं नेबरिंग सेल से, वो सिंथेसाइज हो गए। तो सिंथेसिस ऑफ सेल एडियन मॉलिक्यूल्स, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हो गए, सिंडिकेन और दूसरा होगा ई कैडहेरिन। ये दो मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होगी जो आगे एपिथेलियम को दूसरे सेल से जोड़ेंगे।